MCQs number 41 is joint protection measure include, ठीक है, reduction of body weight and avoidance of weight bearing activities, capsular stretching and muscle strengthening, use of orthosis for correct alignment of the joint, and all of the above. All of the above, ठीक है. Joint protection measure include all of the above. D would be the right answer, and yes, here it is. MCQs number 42 is early fatigue during pregnancy is due to dilution anemia, increase in body weight, decrease in metabolism, all ठीक है. दैट्स ऑल. क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसमें फैटिगनेस होती है. क्यों? क्योंकि जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है बेबी की वजह से, इन्फेंट की वजह से, और एनीमिक भी होता है, और डिक्रीज़ इन मेटाबॉलिज्म भी होता है. ठीक है. सो ये ऑल वुड बी द आंसर. नाउ कम टू द MCQs नंबर 43. A patient using a standard wheelchair discusses the design of her home with the therapist in preparation for discharge. The patient informs the therapist that the home is 150 years old, ठीक है, and has narrow doorways. If the patient is to safely propel the wheelchair through the doorway width should be at least. अच्छा, ये एक जनरल जैसा सवाल है, ठीक है, ये तो बस एक कॉमन सेंस का है, तो आपको ज़रा टेक्टिक्स के साथ इसका आंसर जो है वो गेस करना होगा. ठीक है. सो इसका आंसर है B, 26 इंचज़. ठीक है. अगर 26 इंचज़ की व्हील चेयर होगी तो वो उस डोरवे से ईजिली पास आउट हो जाया करेगी. ओके. सो 26 इंचज़ इज़ द आंसर. ऑप्शन B वुड बी द करेक्ट आंसर. MCQs number 44 is which of the following is most disabling for standing. ठीक है, कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बिल्कुल भी स्टैंडिंग नहीं हो सकती. ठीक है. ऑप्शन नंबर A मोरो, फिर फ्लेक्सिबल विड्रॉल, क्रॉस एक्सटेंशन, एक्सटेंसर ट्रस्ट. ठीक है. अब अगर एक्सटेंसर्स जो है वो आपके जो भी वीक हों, क्रॉस्ड हों, एक्सटेंसर ट्रस्ट हों, फिर भी स्टैंडिंग हो सकती है. ठीक है. लेकिन अगर फ्लेक्सिबल विड्रॉल हो जाए फिर स्टैंडिंग जो है वो होना मुश्किल होती है. ठीक है. सो ऑप्शन B वुड बी द करेक्ट आंसर. 44 का ऑप्शन B है. MCQs नंबर 45. द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट रेंज इज़. जो नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट रेंज होता है वो होता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट. ठीक है. ये नॉर्मल जो होता है रेट होता है. अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर 60 से कम हो जाए तो वो बहुत फिर वो कम होता है. ठीक है ना, ये होता है. MCQs नंबर 46. द एक्शन ऑफ द डेल्टॉइड मसल वर्किंग एज अ ग्रुप इज कॉल्ड एबडक्शन. ठीक है. क्योंकि डेल्टॉइड मसल जो है वो क्या है, वो एडक्टर्स हैं. ठीक है. एबडक्टर्स हैं, सॉरी, एबडक्शन है. 46 का जो है वो C है, एबडक्शन. बिकॉज जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एबडक्शन कराना. ठीक है. ये एबडक्टर्स होते हैं. 47. A therapist working in an acute care hospital examines a patient that sustained a CVA 2 days ago. Cerebrovascular accident. ठीक है. The therapist positioned the patient inside lying on the hemiplegic side. Which of the following is not a benefit of positioning on the hemiplegic side? ठीक है. अब CVA मैंने आपको बता दिया, इट्स सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. ठीक है. 2 days ago पहले जो है वो पेशेंट को हुआ है, तो थेरेपिस्ट ने उसकी साइड लाइन में पोजीशन की है ऑन द हेमीप्लेजिक साइड. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ पोजीशनिंग ऑन द हेमीप्लेजिक साइड. सो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C. ठीक है. बिकॉज अगर जो है हेमीप्लेजिक साइड पे पेशेंट जो है उस वाली साइड पे करवट लेगा, ठीक है, तो उससे इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द टॉनिक नेक एंड लिब्रेंथाइन रिफ्लेक्सेस. इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. इससे इनका कोई बेनिफिट नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं. सो ऑप्शन C वुड बी द आंसर. MCQs नंबर 48. जॉइंट मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन. ठीक है, हम लेट्स सी देखते हैं. जॉइंट मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन जॉइंट टिश्यू टाइटनेस, जॉइंट स्टिफनेस, लूज बॉडी इनसाइड द जॉइंट, बर्साइटिस. अब जॉइंट मोबिलाइजेशन वो क्या करती है, वो यही करती है ना, इलास्टिसिटी जो है वो इंड्यूस करती है, एक्सटेंसिबिलिटी. तो अगर पहले ये लूज़ बॉडी इनसाइड द जॉइंट होगा तो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा. ठीक है. सो ऑप्शन C वुड बी द आंसर. हम जॉइंट मोबिलाइजेशन तब नहीं करेंगे जब पहले ही लूज़ बॉडी हो इनसाइड द जॉइंट. ठीक है. हाँ, अगर जॉइंट टिश्यू टाइटनेस है या जॉइंट स्टिफनेस है तो हम जॉइंट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है. या बर्साइटिस में भी कर सकते हैं. ओके. सो C वुड बी द आंसर.
पीप इन चेस्ट केयर फिजियोथेरेपी रेफर्स टू एज, बस ये पीप जो है, पीप की एब्रिविएशन आपने बतानी है. सो पीप स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर. सो बी वुड बी द आंसर. मसल हर्निया अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन लंबर रीजन. ठीक है, ये तो बस जनरल नॉलेज क्वेश्चन है. सो सी वुड बी द आंसर. MCQs number 51. To state that a point on the body is jitsu means that it is an area that is. अच्छा, जिट्सू का मीनिंग ये होता है टू मच एनर्जी. ठीक है, तो वो हमसे जिट्सू का मीनिंग पूछ रहे हैं यहाँ पे. टू स्टेट that a point on the body is jitsu means that an area that has too much energy. ठीक है, so option C would be the answer. MCQs number 52. Sclerosis of bone is seen in all except. अब स्क्लेरोसिस क्या होती है? हार्डनिंग ऑफ बोन. ठीक है, तो ये हमें फ्लोरोसिस में भी दिखेगी, ऑस्टियोपेट्रोसिस में भी दिखेगी, सेकेंडरीज फ्रॉम प्रोस्टेट में भी दिखेगी, लेकिन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, सो डी वुड बी द आंसर. ओके. MCQs number 53 is a physical therapist is treating a patient with left hip flexion contracture following a surgical removal of a brain tumor. The physical therapist decides to use proprioceptive neuromuscular technique to address this patient impaired range of motion. The physical therapist asks the patient to asymmetrically contract his hip flexors maximally. ठीक है, the therapist does not allow any motion to occur. After this maximal contraction, the patient is then stretched into a lengthening position of increased hip extension. What proprioceptive neuromuscular technique, PNF technique, is the therapist using? Hold, relax, rhythmic initiation, अल्टरनेटिव आइसोमेट्रिक्स या स्लो रिवर्सल. ठीक है, सो हमें टेक्निक से ही पता चल गया कि फिजियोथेरेपिस्ट ने होल्ड रिलैक्स टेक्निक जो है वो यूज़ की है, क्योंकि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसने पहले पेशेंट को कहा है कि आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करे हिप फ्लेक्सर्स को और मैक्सिमली. ठीक है, उसके बाद थेरेपिस्ट यानी कि होल्ड करे. ठीक है, उसके बाद थेरेपिस्ट डज नॉट अलाउ एनी मोशन टू अकर, होल्ड करवा दिए. ठीक है, आफ्टर दिस मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमल हो गई उसके बाद पेशेंट जो है द पेशेंट इज़ देन स्ट्रेच इंटू अ लेंथनिंग पोजिशन. ठीक है, फिर उसको हमने क्या कर दिया? ऑफ इंक्रीज हिप एक्सटेंशन. पहले फ्लेक्शन करवाई. ठीक है, मैक्सिमल. ठीक है, उसके बाद होल्ड किया, उसके बाद जो है मैक्सिमल एक्सटेंशन हो गई. ठीक है, सो ये होल्ड रिलैक्स टेक्निक हो गई है. ठीक है, सो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर. यस, होल्ड रिलैक्स PNF टेक्निक जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट ने यूज़ की है. MCQs number 54. Infrared has a strong effect on ऑफ कोर्स स्किन. ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किस में होता है? स्किन पे होता है. ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. MCQs नंबर 55. सिम्टम्स ऑफ द स्किन मार्क्ड बाय एन एलिवेशन विद अ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पॉइजन आईवी ईवी इज कॉल्ड अ सिस्ट वेसिकल मैक्यूल लेसरेशन. ठीक है, पॉइजन ईवी जो है ये एक प्लांट का नाम है. इसके लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर जो कोई भी इंसान उनको टच करेगा, ठीक है, तो उनकी स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, सो अगर किसी का भी उस पॉइजन ईवी उस प्लांट के साथ, ठीक है, किसी ने उसको टच कर लिया, ठीक है, तो उसकी स्किन पे जो है क्लियर फ्लूइड बनने लग जाएंगे. सो इसका मतलब है यानी कि वेसिकल्स बनने लग जाएंगे, यानी पस वाले दाने. ठीक हो गया, सो इट्स अ वेसिकल. वेसिकल्स आर ब्लिस्टर्स विद क्लियर फ्लूइड दैट लाई जस्ट beneath the epidermis. Okay, so B would be the answer. 56. In Talipes equinovarus, foot is in. ये तो बस आपको टेलिपस इक्वेनोवेरस की जो है डेफिनेशन पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये होती है बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन. ठीक है, इनवर्ड होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड होता है. इन टेलिपस इक्वेनोवेरस फुट इज इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन. ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. यस. MCQs number 57. A patient presents with a complaint of hip pain for the past 3 months. She described it as a bad for 1 week, then better for 3 to 4 weeks. On evaluation, she had pain with manual muscle testing of the hip flexors. 1 second. And the hip flexor tightness. What differential diagnosis should be considered? ठीक है, अब उन्होंने हमें बता दिया है कि शी हैड अ पेन विद मैनुअल मसल टेस्टिंग. ठीक है, ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स एंड द हिप फ्लेक्सर टाइटनेस. ठीक है, सो 1 वीक जो है वो पेन बहुत
ज़्यादा रहती है और फिर 3 to 4 वीक्स जो है वो बेटर रहती है। तो इसका मतलब है कि एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल डिस्फंक्शन का ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोलन कैंसर का भी इससे ताल्लुक नहीं है। सो इट्स अ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द आंसर, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस कैन प्रोड्यूस इम्प्लांट्स ऑन द इलियोसॉस एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स कॉजिंग पेन विद मसल टेस्टिंग ऑफ ईच ऑफ दोज द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक पेन, यानी पेन कभी वर्स्ट हो रही है कभी ठीक हो रही है, तो इसका मतलब है कि एंडोमेट्रियोसिस है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कि कभी पेन वर्स्ट हो रही है कभी ठीक हो रही है। So MCQ 58 is a physical therapist is explaining to a patient the mechanics of glenohumeral joint impingement. What role does the rotator cuff plays in lessening the occurrence of shoulder impingement? ठीक है, अब रोटेटर कफ का रोल उन्होंने पूछा है कि वो क्या होगा in lessening the shoulder impingement. It provides an inferior pull on the humeral head, provides a superior pull, provides anterior pull, aids in humeral, ठीक है। So जो रोटेटर कफ होता है वो हमेशा इन्फीरियर पुल जो है वो एक्सर्ट करता है ऑन द ह्यूमरल हेड, क्योंकि जो डेल्टॉइड है वो हमेशा सुपीरियर पुल जो है वो एक्सर्ट करता है, तो फिर उससे जो है ये काउंटर बैलेंस हो जाता है। सो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। द रोटेटर कफ असिस्ट विद स्टेबलाइजेशन of the glenohumeral joint by providing an inferior pull to counteract the superior pull or compression of the joint by the deltoid. Yes, option A would be the answer. MCQs number 59. Increased frequency of maturation during pregnancy is due to dilation of the ureter by the action of progesterone, compression of uterus by gravid uterus, elongated urethra. तो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मेचुरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, यूरिन जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता है बिकॉज डायलेशन ऑफ द यूरेटर बाय द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। यहाँ पर उन्होंने जस्टिफिकेशन बताई है कि द इंक्रीज मॉडल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन causes ureter dilation and leads to increased urinary frequency. Okay. MCQs number 60. A physical therapist uses proprioceptive neuromuscular facilitation technique to increase muscular strength. The therapist instructs the patient to actively perform a pattern of hip extension, abduction, and medial rotation. This pattern emphasizes strengthening of the, ये तो हमें साफ ही पता चल रहा है कि हिप के जो है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, ऑफ कोर्स, gluteus maximus, medius and minimus. Okay, option C would be the answer and that is right. Which is a normal spontaneous activity, ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन है एंड फेस स्पाइक की, ठीक है, एंड फेस स्पाइक इज़ अ नॉर्मल स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। 61 का है ऑप्शन नंबर सी। यस, सी इज़ द राइट आंसर। MCQs number 62, which is not a combination of obstructive and restrictive defect. Which is not a combination of, किसमें ये दोनों डिफेक्ट नहीं होते, ठीक है, पल्मोनरी एडीमा इसमें दोनों होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव भी रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है, सार्कोइडोसिस में भी हो सकता है दोनों। पेशेंट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स फॉर COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसमें भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो ब्रोंकिएक्टेसिस में दोनों नहीं हो सकते एंड ब्रोंकिएक्टेसिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी में जो है bronchiectasis is not a combination of obstructive and restrictive defect. Okay. MCQs number 63. PCO2 to PaO2 is dash. Ventilation dependent, diffusion dependent, ventilation to perfusion dependent, perfusion dependent. Option C, ventilation perfusion dependent. Okay. Carbon dioxide to oxygen is ventilation to perfusion dependent. C would be the right answer. MCQs number 64. Which is true of the cerebellum? cerebellum के लिए क्या इसमें से ट्रू है? फंक्शन टू मेंटेन प्रॉपर posture एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया, ठीक है। रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्टर्स इन जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है। सो आई गेस ऑल ऑफ द अबव, डी। 64 का डी है, यस, डी इज़ द राइट आंसर। ये सारे फंक्शंस इसी के हैं, सेरिबेलम के हैं। MCQs number 65. Massage benefits lymph flow best when strokes are towards the heart, ठीक है। जब स्ट्रोक्स टूवर्ड्स द हार्ट होते हैं तो मसाज जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। सो बी वुड बी द राइट आंसर।
MCQs number 66 is a patient with an amputation must be competent with residual limb care. The most objective long-term goal for bandaging would be, ठीक है, अब पेशेंट है वो एम्पुटेशन है, ठीक है, विद एन एम्पुटेशन, ठीक है, मस्ट बी कॉम्पिटेंट विद रेजिड्यूल लिम्ब केयर, ठीक है, उसकी जो है लेग रिमूव हुई है, ठीक है, अब उसको अपनी लेग की बहुत केयर करनी है, ठीक है, जो भी वो जो साइड है, ठीक है, ऑपरेशन की जहाँ से ऑपरेट हुआ है वहाँ पे उसको बैंडेज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया सो दैट वुड बी वेरी डेंजरस, ठीक है। अब पेशेंट जो है इसमें लॉन्ग टर्म क्या गोल करने हैं बैंडेजिंग के, ठीक है। पेशेंट विल पोसेस जनरल नॉलेज रिगार्डिंग बैंडेजिंग, उसको बस जनरल नॉलेज पता होना चाहिए बैंडेज का, या उसको डेली दिन में 2 दफ़ा जो है बैंडेज को चेंज करना चाहिए, या उसको जो है सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चाहिए, या उसको 100% प्रॉपर बैंडेजिंग करनी चाहिए दिन में। तो डी वुड बी द राइट आंसर। द पेशेंट विल परफॉर्म प्रॉपर बैंडेजिंग ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब 100% ऑफ द टाइम, ओके, डी। MCQs number 67, which is true regarding acute osteomyelitis, ठीक है, acute osteomyelitis, Staphylococcus is the usual organism, no, rest and elevation relieves pain, no, enteral antibiotics are given, no, surgery is the only treatment, yes। जो acute osteomyelitis है उसकी only treatment जो है वो सर्जरी है, सर्जरी के बाद हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, लेकिन सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट रिगार्डिंग acute osteomyelitis। MCQs number 68, a 22-year-old construction worker spends most of his work day outdoor in high humidity and high heat. A physical therapist is contacted to give the construction worker with his crew some education on skin protection, ठीक है। What are the main mechanism that dissipate heat? अब हमने heat का main mechanism बताना है, ठीक है। Dilation of skin blood vessels and decrease in sweat production, constriction of skin blood vessels and decrease in sweat production, no, इसमें से तो अभी तक कोई भी नहीं है। Dilation of skin blood vessels and increase in sweat production, हाँ ये ठीक है। Constriction of skin blood vessels and increase in, no, ठीक है, C would be the right answer। अगर dilation of skin blood vessels होगी, dilate होंगी blood vessels, तो क्या होगा, increase in sweat production होगा, ठीक है, ये heat का mechanism होता है। MCQs number 69 is a patient 2 weeks status post transtibial amputation, ठीक है, transtibial means below knee, ठीक है, below knee amputation है, is instructed by his physician to remain at rest for 2 days after contracting bronchitis, ठीक है। The most appropriate position for the patient in bed is, अब जो patient है उसकी ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन हुई है, ठीक है, बिलो नी एम्पुटेशन है, बिलो नी सर्जरी है हुई हुई है, यानी बिलो नी जो है लेग रिमूव हुई हुई है, ठीक है, और वजह क्या थी, कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रोंकाइटिस थी, ठीक है। अब हमने बताना कि कौन सी अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी पेशेंट के लिए, ठीक है, इन बेड। स्पाइन विद अ पिलो अंडर द पेशेंट नी, spine with a pillow under the patient thighs and knee, spine with the leg extended, side lying in the fetal position, ठीक है। So C would be the right answer, spine with the legs extended, ठीक है, legs जो है वो extended रहनी चाहिए, ठीक है, और position spine होनी चाहिए, ठीक है। MCQs number 70, a physical therapist designs an exercise program for a patient rehabilitating from cardiac surgery. During the treatment session, the therapist monitors the patient oxygen saturation rate. Which of the following would be most representative of normal oxygen saturation rate? 45, 60, 80, 95। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट होता है वो 95% होता है, ठीक है। सो डी वुड बी द राइट आंसर, यानी 90 से अबव ज़रूर होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 95 टू अबव 98, 99 ये नॉर्मल सेचुरेशन होती है।